गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 255 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक क्योंकि होता है, यानी दूसरे सीक्वेंस टेस्ट की तरफ से जो डिसाइपल होता है वो वहां पर चैलेंज करता है हमारे लिंजी और लिंजुआन दोनों में से किसी एक को, और जहां पर देखेंगे उसके साथ क्या होने वाला है। क्या वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद किससे फाइट करेगा, लिंजुई से या फिर लिंजुआन से। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 255 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्योन की वहां पर चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि मास्टर मुझे इन दोनों में से किसी से फाइट करनी है। मास्टर वूजा उन लोगों से कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर लोअर बाउंड्री सी से हैं, तो हम लोग आपस में यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही इलाके से, तो हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है इस वक्त हाफ डीमन क्यों की लेवल पर हूँ, मैं क्योस डीमन सी की तरफ से यहाँ पर इस सीक्वेंस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आया। तुम दोनों में से जो भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है वो पहले आ सकता है। अगर तुम दोनों इकट्ठे भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, दोनों एक साथ भी आ सकते हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। इस बात से क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने 3 पंख हमारे लिंजी की तरफ फेंकता है, उनको ब्लेड्स की तरह हमारे लिंजी के ऊपर फेंक देता है। जबकि हमारा लिंजी अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही सोच रहा होता है, लगता है कि ये इस वक्त हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमॉर्टल के सेकंड स्टेप के ऊपर है, सेकंड लेवल के ऊपर है। क्योंकि कहता है लड़के, लगता है कि तुम्हारे पास भी थोड़ी बहुत कल्टीवेशन है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। चलो देखते हैं कि तुम मेरी स्पीड को कैसे ब्लॉक करते हो। तो वो बड़ी स्पीड के साथ इधर उधर से भागता हुआ हमारे लिंजी के पीछे पहुंच जाता है। को तो पता है कि स्पीड वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह अटैक करते हैं। वो पहले इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद पीछे वाली साइड से जाकर अटैक करते हैं। तो क्योंकि भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, हमारे लिंजी के पीछे पहुंच जाता है। देखकर एम्परर वूजा कहते हैं कि क्योंकि की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। कि हमारा लिंजी से कहता है क्या तुम वाकई में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट टेस्ट हो। तो जैसे क्योंकि पीछे से जंप करते हैं हमारे लिंजी के बड़े पंजे से अटैक करता है। वो लिंजी के ऊपर अटैक करता है तो लिंजी उसके पंजे से निकल जाता है, यानी कि वो गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। देखने के बाद क्योंकि के मास्टर और साथ में वूजा दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो क्योंकि से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तेज है। पावरफुल तो नहीं कहना चाहिए था, पहले तेज कहना चाहिए था। तो हमारा लिंजी पीछे जाने के बाद अपने 5वें पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम कहां पर देख रहे हो, तुम्हारे डैडी तो पीछे हैं। के साथ ही हमारा लिंजी उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे हमारा लिंजी उसकी कमर में एक पंच मारता है तो बेचारे क्योंकि का मुंह खुले का खुला, आंखें बाहर, और उसके साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर पटकता है वहीं पर वो मर जाता है। बाकी के सभी लोग जो कि यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए आते हैं वो कहते हैं देखो, लगता है कि इस बार का सीक्वेंस टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा क्रूल भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो पहली बैटल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी सीक्वेंस टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट किए जा रहे हैं। ये लोग तो बाउंड्री सी एरिया से हैं, अभी तक स्काई डोमेन और प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से लोग आए भी नहीं है और ये लोग आपस में फाइट किए जा रहे हैं। पर इन्हें क्या लगता है कि बाउंड्री सी के लोग यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये आपस में फाइट कर सकते हैं और जहाँ पर दूसरों को भी हरा सकते हैं। लिंजी क्योंकि को मारने के बाद उसके पास ही खड़ा होता है, दूसरे वाले से कहता है क्या तुम भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, क्या तुम मेरे पर अटैक करोगे। तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, जिसका नाम टायरेंट ब्लेड जीजी होता है। तो उसका मास्टर से कहता है लड़के बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, तुमने वाकई में यहाँ पर पास साबित कर दी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस बार तुम लोग अपनी बाउंड्री सी एरिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पर लेकर आया। तो वो यहाँ से कहता है प्लीज क्योस डीमन सी लॉर्ड मुझे माफ करना, हमारे लड़के ने यहाँ पर गलती से फाइट के एक्साइटमेंट में तुम्हारे बंदे को मार दिया, क्योंकि मर चुका है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर तुमसे माफी चाहते हैं, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो से कहता है कोई बात नहीं, ये तो एक फाइट थी। लिंजी जल्दी से जंप करते हुए एम्परर वूजा के पीछे पहुंच जाता है। एम्परर वूजा से कहता है लड़के तुमने क्योंकि को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में मार डाला, इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक अपनी पावर्स को फुली शो नहीं करवाया। लिंजी से कहता है कि उस बंदे ने कुछ ज्यादा ही शोर मचा रखा था, वो ऐसी बकवास किए जा रहा था, इसी वजह से उसे क्लियर करना जरूरी था। इसके साथ उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। कुछ लड़के ऊपर की तरफ देखकर इशारा कर रहे होते हैं और कहते हैं तीनों मेजर फोर्सेज यहाँ पर आ चुकी हैं, देखो जरा कौन आ रहा है। वो लोग कहते हैं जो तो बाउंड्री सी से आ रहे हैं, कि अभी भी यहाँ पर स्काई डोमेन और प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से लोग नहीं आए, ये सारे के सारे तो अभी तक बाउंड्री सी से ही आ रहे हैं। जितनी ज्यादा ये लोअर है उतने ज्यादा जल्दी जल्दी ये पहुंच रहे हैं, पता नहीं इनको क्या जल्दी है, यहाँ पर हारने की जल्दी होगी। ये सभी लोग यहाँ पर लोअर वर्ल्ड से ही आ रहे हैं, यानी कि बाउंड्री सी एरिया से आ रहे हैं। तो यहाँ पर शैन किंगलियन को भी दिखाते हैं, शैन किंगलियन भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसके साथ साथ मिडिल सी एरिया से काफी सारे और लोग भी आए होते हैं। ये सारे के सारे मिडिल सी एरिया से होते हैं और ये सभी इनमें से कुछ वैनरेबल होते हैं, कुछ डिसाइपल्स होते हैं। यहाँ पर मिडिल बाउंड्री सी एरिया से एक वैनरेबल होती है जिसका नाम जीजिया होता है। तो वहाँ पर उन दोनों एल्डर्स को आकर ग्रीट करती है, दोनों वैनरेबल्स को ग्रीट करती है और साथ ही अपने डिसाइपल से कहती है जीजी और जैनविंग चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इन वैनरेबल्स को आकर ग्रीट करो। प्रिंसेस जीजी उसके साथ होती है। तो प्रिंसेस जीजी वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनको आकर ग्रीट करती है, यानी एम्परर वूजा और साथ में दूसरा एम्परर जिसका नाम लुआनमो होता है, उन दोनों को ग्रीट करती है। और साथ में दूसरी लड़की होती है जिसका नाम नू जानवैंग होता है। दोनों यहाँ पर बाउंड्री सी की तरफ से सीक्वेंस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ से कैंगमैंग वैनरेबल होते हैं। कैंगमैंग वैनरेबल अपने वहाँ पर डिसाइपल से कहता है कि चलो इनको ग्रीट करो। 2 डिसाइपल्स होते हैं, 2 डिसाइपल्स होते हैं। एक का नाम शैन शेंगशा होता है, दूसरे का नाम, दूसरे लड़के का नाम शी तादगाता होता है, जो कि हाल ऑफ द 10,000 बुद्धा से आया होता है। यहीं पर तीसरे वैनरेबल को दिखाते हैं जिसका नाम जीजू वैनरेबल होता है। जीजू अपने डिसाइपल से कहता है जो अपने साथ वो सीक्वेंस डिसाइपल्स को लेकर आया होता है, उनमें हमारा हिवनली एम्परर सू टियान यानी कि जीली भी होता है। लोग वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक का नाम वहाँ पर वूचांग होता है, दूसरा अपना नाम लिन
लिंजू बताता है, यानी कि हमारा आप इसको पहले ही जानते हैं। एम्परर वूजिया हमारे लिंजू से कहते हैं ये बंदा लिंजू ये तुम्हारे जैसा क्यों दिखता है, इसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है। तुम्हारा लिंजू से कहता है मुझे इस बारे में कैसे पता होगा कि ये मुझसे मिलता जुलता क्यों है। के साथ इनमें से एक लड़का कहता है वहाँ पर देखो अपर सी एरिया से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सभी लोग अभी तक बाउंड्री सी एरिया से हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। सभी लोग जो होते हैं ये अपने मास्टर के साथ आए होते हैं। इनके वेनरेबल का नाम जान मिंग होता है। तो वेनरेबल जान मिंग यानी कि जो अपर सी एरिया से, तो इसका मतलब है कि ये बाकी के बाउंड्री सी एरिया के जितने लोअर लेवल है उन सभी से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा एरोगेंट भी है। तो वो सभी लोग वहाँ पर आकर इन सभी को ग्रीट करते हैं। यहाँ पर पूरे 7 वेनरेबल्स आने वाले हैं जो कि बाउंड्री सीज हैं। 7 वेनरेबल्स यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आए हैं, उनके साथ अपने अपने डिसाइपल्स होते हैं। सभी अपने अपने इलाके से अपने अपने डिसाइपल्स को लेकर आए। मैं सभी के नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी बाद में याद नहीं रहने वाले, तो आपको कहाँ से याद रहेंगे। एम्परर वूजिया आगे बढ़ता है, हमारा लिंजू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये सभी के सभी जो कि परफॉर्म से यहाँ पर आए हैं, सारे के सारे इमॉर्टल सेलेस्टियल लेवल पर है, यानी कि ये हाफ स्टेप सेलेस्टियल लेवल पर नहीं बल्कि इमॉर्टल सेलेस्टियल लेवल पर है और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर हमें 4 यंग मास्टर्स को भी दिखाया जाता है। 4 यंग मास्टर जिनमें यंग मास्टर ज़ीमिंग, यंग मास्टर नैनगोंग, यंग मास्टर डोंग हुआंग और उसके ऊपर आखिर के ऊपर यंग मास्टर बीमो होता है। ये चारों यंग मास्टर जो होते हैं ये प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट से आए होते हैं। तो हमारे एम्परर वूजिया बताते हैं कि ये चारों के चारों यंग मास्टर जो है ये प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट की 4 बड़ी पावरफुल फैमिलीज हैं। यहाँ पर 4 ही बहुत ही पावरफुल फैमिलीज हैं, उन चारों के ये यंग मास्टर हैं। प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट में लाखों करोड़ों लोग हैं और वो सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर डीमन हो। वो सभी के सभी इन चारों मेजर सेक्टर्स की जो फैमिली के यंग मास्टर यानी इन चारों प्रिंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये चारों प्रिंस जहाँ पर भी जाते हैं ऐसे समझा जाता है जैसे फैमिली का हेड वहाँ पर पहुंच आया है। यंग मास्टर डोंग हुआंग आगे बढ़ता है और वेनरेबल से कहता है ये वाला सीक्वेंस टेस्ट तो कल स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर पहले पहुंचाएंगे, लगता है कि तुम सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इस सामने जो वेनरेबल खड़ा होता है वो से कहता है यंग मास्टर डोंग हुआंग तुम यहाँ पर मैं वेलकम करने के लिए आए हो, तुम्हारे फादर यहाँ पर मैं वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर तो उन्हें होना चाहिए था, तुम्हारे फादर यहाँ पर क्यों नहीं आए। तो उसकी बात सुनने के बाद दूसरे एल्डर भी उसे कहते हैं यहाँ पर उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। क्या तुम लोगों को लगता है कि बाउंडलेस सी के जो वेनरेबल्स हैं उन सभी की इतनी इज्जत भी नहीं है कि तुम्हारे पैट्रियन तुम्हारे फादर यहाँ पर पर्सनली हमें वेलकम करने के लिए नहीं आ सकते। इस डोंग हुआंग उन वेनरेबल से कहता है कि प्लीज आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर को और भी बहुत सारे जरूरी काम है, वो कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट को लेने के लिए गए हुए हैं, जबकि आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए मुझे पर्सनली भेजा गया है, तो मैं आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वेनरेबल लॉनमो से कहते हैं कि ये क्या हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन हो सकता है, तो बताओ कि यहाँ पर और कौन सा वेनरेबल है जो कि हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको लेने के लिए वो लोग वहाँ पर गए हुए हैं। तो डोंग हुआंग उसे कहता है कि वेनरेबल प्लीज शांत हो जाएं, यहाँ पर बहुत ही जल्दी वो लोग भी पहुंचते होंगे और आप लोग उनको देखने के बाद आप खुद ही शांत हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें एक फायर फिनिक्स दिखाया जाता है, जबरदस्त फायर फिनिक्स की फायर निकलती है। देखने के बाद दोनों वेनरेबल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एंशिएंट फिनिक्स क्लैन के लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एम्परर वूजिया यहाँ पर हमारे लिंजी को बताते हैं कि ये फिनिक्स पैट्रन सेड है, तो स्काई डोमेन से यहाँ पर आए हैं। अगर यहाँ पर एंशिएंट फिनिक्स की फ्लेम दिखाई दे इसका मतलब यह है कि ये लोग फिनिक्स गार्ड के डिसेंडेंट्स हैं। लिंजी इसकी पावर्स को महसूस करने के बाद कहता है क्या वाकई में ये फिनिक्स गार्ड के डिसेंडेंट है। यहाँ पर इनको देखकर महसूस हो रहा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये लोग स्पिरिट किंगडम में होंगे। यहाँ पर उस बड़े से फिनिक्स की फायर के अंदर से 8 लोग निकलते हैं, तो वो 8 लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर एम्परर वूजिया हमारे लिंजी को बताता है कि इन 8 लोगों में से पीछे वाले जो 4 लोग हैं इस सीक्वेंस टेस्ट में वो तुम्हारे 4 पावरफुल एडवर्सरी बनने वाले हैं, यानी कि वही 4 इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पर इन सभी के नाम बताए जाते हैं, एक का नाम डार्क गार्ड होता है, एक का नाम लाइट गार्ड होता है, एक का नाम थंडर गार्ड होता है, एक का नाम विंड गार्ड होता है। तो डार्क गार्ड वहाँ पर ओह करता है, तो जिसके साथ लाइट गार्ड से कहता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया। तो यहाँ पर जो डार्क गार्ड होता है वो हमारे लिंजी की तरफ देख रहा होता है, वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि मुझे कोई गलती लगी, और साथ ही वो सोच रहा होता है क्या ये बंदा वाकई भी यहाँ पर वापस आ गया, मुझे यहाँ पर अभी भी उस ब्लैक विंग की पावर महसूस हुई है। अगर ये यहाँ पर वापस आ गया है तो फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 255 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।